गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे बाल ना थोड़े से चिपके हो रखे थे, इसलिए इन्हें खोल कर बैठी हुई हूँ। और सर्दी कभी आती है कभी गर्मी आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। मैं इस वक्त फ्रेश होकर आई हूँ। सुबह का सारा काम हो चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी जलेबी बनाने। मुझे आती नहीं है देखिए बनानी जलेबी, लेकिन रेसिपी सीखने के बाद कोशिश करके देखी हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि जो रसगुल्ले का डिब्बा रखा हुआ था, तो उसमें थोड़ी सी चाशनी बच गई थी। तो अब हम लोगों की तो आदत होती है, कोई चीज़ इस तरीके से फेंक ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ इस्तेमाल उसका कर ही लेंगे। चाहे उसे हम तरोड़ के मरोड़ के कुछ भी करके कुछ भी करें, हम ज़रूर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वही आज हम करने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं जलेबी। और जलेबी कैसी बनती है ये तो आप सबको जानते ही होंगे, क्योंकि मेरे हाथ की कोई भी चीज़ इतनी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। खाने में कैसी हो सकती है, इसका टेस्ट आपको शुभू शुभू के पापा शुभू का भाई एकलव्य वही बता सकते हैं। मैं तो अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकती ना, इसलिए। और अब डे एज़ यूजुअल नॉर्मल डे में आ गए हैं, क्योंकि सब फेस्टिवल्स पूरे हो चुके हैं। हाँ, एक फेस्टिवल आ रहा है छठ, हमारे यहाँ पे वो भी नहीं होता है। तो जिनके यहाँ छठ होता है उनको मैं इन एडवांस पहले ही कह देती हूँ हैप्पी छठ। आपके छठ अच्छी रहे, शुभ रहे। साथ ही साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ जलेबी। बड़ी अजीब सी जलेबी बनेगी, मुझे तो अभी से डर लग रहा है, क्योंकि मेरे हाथ ही सेट नहीं है। दूसरा, मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे जलेबी का डिज़ाइन बनाया जाता है। तो मैं ये दिमाग में सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँगी कैसे। फिर मैं सोचती हूँ कि पॉइंट पॉइंट डालती चले जाओ, वो भी तो जलेबी ही बन जाएगी। खानी ही तो है, पेट के अंदर जानी ही तो है। लेकिन जहाँ पर क्रिएशन ना हो, जहाँ पर क्रिएटिविटी ना हो, वो चीज़ फिर कैसे मन को भाएगी। तो आई होप मेरी बनाई हुई चीज़ों को आप खुशी से लें, उसे ये ना समझें कि ये क्या करके दिखा रही है। मैं सिर्फ मन की वजह से जो चीज़ बच रही है उसको थोड़ी सेव कर रही हूँ और इसलिए बना रही हूँ। अदरवाइज़ तो मैं आपको नहीं कहती कि आप मेरी बनी हुई चीज़ों को रिकमेंड करें। मैं तो कल खाली आपको दिखा रही हूँ। टेस्ट कैसा आता है ये मैं आपको शुभू से पूछ के बताऊँगी, एकलव से पूछ के बताऊँगी। वो आपको बताएगा कि डिज़ाइन नहीं था, लेकिन जलेबी का टेस्ट कैसा था वो आपको बताएगा। तो अभी चलते हैं, हम सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं। तैयारी करने के बाद फिर हम जलेबी बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं जलेबी। ये मेरा जलेबी में रसगुल्ले का रस बच गया था, मैं इसी वजह से बना रही हूँ, वरना मैं नहीं बनाती। और अभी मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मुझे आती भी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 2 चम्मच मैदा ली है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये काम कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंट मेरे सारे फेल होते हैं, इसलिए कोशिश कर रही हूँ। 1 चम्मच देसी घी, और इंस्टेंट बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी इनो। मेरे पास आधा पाउच रखा था इनो का, तो मैं उसी को डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं बना रही, इसलिए पूरा नहीं डाल रही हूँ। तो आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ, मेरी बनाई हुई जलेबी पर ध्यान दें, पर ये ना सोचे कि आपने तो ऐसे सिखाई थी। मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती रहती हूँ। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मेरे एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, लेकिन मैं फिर भी करती रहती हूँ। कोशिशों को करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिशें कभी भी नाकाम नहीं होती हैं। हमेशा कहीं ना कहीं जाकर आपको उसमें सफलता मिल ही जाती है। नहीं भी मिलेगी तो एक दिल को एहसास रहेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया था, मैंने भी कुछ ऐसा किया है जो मैं नहीं कर सकती थी। अभी मैं इसको मिक्सचर को मिक्स करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और इसको इतना पेस्ट को स्मूथ कर लूँगी कि वो थोड़ा सा टिप टिप गिरने लगे। जब ये गिरने लगेगा तो मैं कढ़ाई रखूँगी और तेल चढ़ाऊँगी। और मुझे कोई चीज़ नहीं मिली बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं कीप वगैरह। मैंने पॉलीथीन वगैरह भी देखी, लेकिन पॉलीथीन कुछ ऐसी थी ही नहीं कि मैं उसमें भर के बना सकूं। तो कोशिश की थी, नहीं हुई, कोई बात नहीं। खाने में पसंद आनी चाहिए। अगर खाने में पसंद आ गई तो इसका मतलब मैंने अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट को क्लियर कर लिया, मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। लेकिन इंटरव्यू में शायद फ़ेल हो जाऊंगी, वो कोई बात नहीं। चाहे इंटरव्यू में फ़ेल हो जाऊं, मेन एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊं, इंटरव्यू में पास हो जाऊं, वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मुझे बनाना था
और जुगाड़ करने की मैं आदी हूँ, कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ऐसा काम नहीं करती कि जिससे बॉडी को या दिमाग को या किसी भी चीज़ को नुकसान हो। बहुत हिसाब से हर चीज़ें बनाती हूँ। नहीं आता तो बिल्कुल नहीं बनाती, फिर तो छूती तक नहीं हूँ। पर अब आ रहा था तो इसलिए कोशिश कर ली। ख़राब नहीं है ये सब चीज़ें, जो चीज़ सिखाई गई है तो वो उसमें गलत नहीं है। तो अब मैंने कढ़ाई रख ली है और मैं इसकी कोशिश कर रही हूँ। मुझे ये मिल गई कीप, मैंने कहा चलो इसी में बना के देखती हूँ, कुछ नहीं है तो ड्रॉप ड्रॉप तो गिरेगी। और वही हुआ, ड्रॉप ड्रॉप गिरी, सिक गई। और सिकने के बाद जब मैं सेक रही थी तो उसके बाद मेरा फ़ोन एकदम से बंद हो गया। तो आप कहेंगे कि सिकी हुई तो हमें दिखाई नहीं, बनी हुई हमें दिखाई नहीं, बस वही मेरे से चूक हो गई। पर हाँ, मैंने कोशिश की थी तो मेरी कोशिश थोड़ी थोड़ी हो गई है। और ये मैंने यहाँ पर डिप डिप डालनी शुरू कर दी है, जा रही है, थोड़ा धीरे धीरे करके जा रही है। और जब जाएगी तो ये पूरी आपको जलेबी के अतरंगी डिज़ाइन दिखाई देंगे। और देखिए भाई, मैं आपको हंसाना ही चाहती हूँ, मेरा मन है, मेरा यही कहता है मन कि हंसते रहना चाहिए। और इसी हंसी के साथ मैं आपको वॉइस ओवर में ही बोल रही हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैं बना रही थी उस वक्त तो मुझ पर बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे हंसी इतनी आ रही थी। तो मैं वॉइस ओवर करके बोल रही हूँ। पर साथ ही साथ आज मेरे मन में एक थोड़ा सा हल्का सा दुख हुआ कि मैंने यूट्यूब पर एक फ्लाइंग बीस्ट चैनल है, उस पर मैंने उनकी बेटी को देखा जिसके हैंड ब्रोक हो गया। और मुझे आज इतना दुख हुआ उसे देखकर कि बच्चे जब रोते हैं तो मन बहुत उदास हो जाता है। और घर में कभी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो मन उदास रहता है। तो हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो रखी थी, फीवर हो रखा था, तो इसलिए थोड़ा सा। लेकिन आप कहेंगे कि फिर जलेबी क्यों बनाई? जलेबी मैंने सुबह ही बना ली थी और जो हेल्थ थी वो शाम तक थोड़ी सी डाउन हुई, मुझे नहीं पता था। तो जलेबी तो बनती ही नहीं अगर सुबह ही ऐसा होता। देखिए पॉइंट पॉइंट गिर गए हैं, सिक गए हैं। अभी और कोशिश कर रही हूँ, अभी और गिरेंगे और थोड़ी बहुत जलेबी बन जाएंगी तो बच्चों को खिला दूँगी। मन इसी में खुश हो जाता है। और देखिए घुमाने की भी पूरी कोशिश कर रही हूँ जैसे हलवाई करते हैं, पर मेरा हाथ ही नहीं बैठ रहा। क्या करें, कैटरपिलर की तरह गिर रहे हैं। और कभी छोटा कैटरपिलर गिर जाता है, कभी बड़ा कभी कुछ हो जाता है। तो थोड़ी सी मन में खुशी थी कि कुछ बनाया, लेकिन आज जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि बच्चा जब रोता है तो दिल अंदर तक टूट जाता है। क्या बीत रही होगी उस माँ पर जब उसके बच्चे के हाथ में लगी होगी। और वही कंडीशन मेरे साथ भी हो रही थी कि जब इनकी फ़ीवर हुआ तो दवाई दी है, अब थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी आप जलेबी एंजॉय कीजिए और मेरी काम पर मत जाइए, भावनाओं पर जाइए। भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, काम तो चलता ही रहता है। तो इसी के साथ आपको खिलाती हूँ मैं जलेबी। और जलेबी के डिस्कशन के लिए शुभू आ जाएगा, क्योंकि शुभू से ही मैंने पूछा है कि कैसा बना है। वो ये सब सुबह ही मैंने पूछ लिया था, तो अब तो मतलब ही नहीं होता, आपको पता चलेगा कैसा बना है। फाइनली जलेबी बन गई हैं और मैंने शुभू को भी खिला दी और मैंने एकलव्य को भी खिला दी। तो अभी मैं शुभू से पूछूंगी, क्योंकि शुभू मेरे बराबर में बैठा है, जलेबी खाकर हटा है। तो मैं शुभू से पूछूंगी, शुभू आज की जलेबी का क्या रिएक्शन है? क्विक रिएक्शन दीजिए मम्मी को जल्दी से। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। बच्चे हैं देखिए कितने, आप कहेंगे मजा आ गया, खा के मजा आ गया। अपनी तारीफ अपने आप। असली जैसी थी ना, लेकिन डिजाइन तो था ही नहीं जलेबी वाला। पर मम्मी डिजाइन नहीं था, उसमें क्या बात है, लेकिन टेस्ट तो वही था। टेस्ट वही था, हाँ ये बात मानी ये तो टेस्ट वही इतनी करारी थी मम्मी, जो हमने पिछली बार पार्टी में खाई थी ना, उससे भी बढ़िया क्रिस्पी थी। हाँ। और ये इन्होंने बनाई थी, मंगवाई नहीं थी। हाँ। किसी ने मंगवाई नहीं थी, ये इन्होंने बनाई थी और वो खुद। देखा, तो मैं बना लेती हूँ। अगली बार पे ऐसे बनाना मम्मी। ठीक है, अगली बार ऐसे ही बनाऊंगी। तो मैंने ये आपको सजेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप मेरी तरीके से बनाएं। एक्चुअली क्या है, मेरे उसमें चश्मे में तेल आ गया, क्योंकि मैं तल रही थी ना, तो इस वजह से वो तेल आ गया। और अभी मेरे बाल बहुत चिपक चुके हैं और इन्हें कल मैं करूँगी वॉश।
और अभी देखिए दोनों की ऑनलाइन क्लास हुई है। एकलव्य की क्लास तो बहुत लिटिल बिट हो रही है क्योंकि ADHD बच्चों के लिए तो मैम सिर्फ सिंपल सा वर्क दे रही हैं, देखो देखो कोई ज़्यादा। ये देखिए इसका हुड कितनी अच्छी है ना, हुडी कैप। हाँ हुडी कैप बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ आ रहा है, कुछ आ जाता है हुडी पहनते। हाँ देख लो कितनी बढ़िया है, और ये मेरे साइज के हिसाब से आ रही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा कवर नहीं ऊपर। ओहो अब छोटी हो गई ना। हाँ लेकिन फिर भी पिछले साल दी बड़ी फिट आ रही है, फिट। हाँ पिछले साल बड़ी थी और अब छोटी हो गई है। अरे मम्मी ये छोटी नहीं हुई, मैं बड़ा हो गया। तुम बड़े हो गए हो। अजय शुभ, आज की मैडम ने क्या वर्क दिया था? कल आपकी एक्टिविटी में क्या पूछा गया था? केजी क्लास का वर्क। केजी क्लास का वर्क नहीं, कल की एक्टिविटी में क्या वर्क था? अच्छा आज का नहीं पूछ रही है, कल का हाँ कल के में तो वो दिया था ना, ये तो विलोम शब्द। हाँ विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स, जैसे लंबा छोटा। हाँ ये शुभ ने सही बताया है। रात, दिन, काला, सफेद। इतनी धीरे धीरे क्यों बता रहे हो? विलोम शब्द सारे करवा दिए तुमने, तो मेरी इंसल्ट करा दी। इतनी सारी तैयारी कराई थी मैंने तुम्हारी। अरे मम्मी आप ये वाले पूछ रहे हो ना, ये तो मैंने पढ़ाई में थोड़ी रीडिंग करी थी। अरे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। ये तो पूछ रहे मम्मी, ये पूछ रहे हो काला का क्या मतलब? कुछ भी बोल दूंगा ना। अच्छा कैसे बोल दोगे? काले का मतलब सफेद, काले का मतलब सफेद होता है, ये कैसे बोल सकते हो तुम? अंदर का क्या मतलब होता है जरा बताना। बाहर। तो अब इसकी हो चुकी है पढ़ाई और मैं आपके सामने दोबारा पूछो, मस्ती कर रही हूँ। दोबारा पूछो। उसका क्या था? नुकसान का फायदा। हाँ ये सही जवाब दिया इसने। क्या बोल? अब कुछ मत बोलो। तो अब हम ब्रेकफास्ट ले चुके हैं, जलेबी खा चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हम लेंगे लंच। तो उससे पहले मैं करूंगी अपना काम, मुझे थोड़ा सा अपना पेपर वर्क करना है, वो पेपर वर्क करना। अभी कितने बजे हैं? अब बज रहे हैं बेटा क्योंकि बनाते बनाते बहुत देर हो गई थी तो 12 बज चुके हैं। दोपहर का टाइम हो चुका है। लंच बनाने में अभी 1 घंटा बाकी है। 1 घंटे बाद मैं लंच बनाऊंगी और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। वो काम पर तो गए हैं लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और इस मौसम में अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही हो तो पहले अपने आप को सेव कर लेना चाहिए। काम होता रहेगा, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। उस पॉल्यूशन की वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो सुबह का थोड़ा सा काम कर कर वो अभी आ जाएंगे, लंच तक आ जाएंगे। जब लंच तक आ जाएंगे तो आज थोड़े से ढीले ढीले नजर आएंगे क्योंकि सुबह भी ढीले ढीले। 2 मिनट रुको। मैं आपका शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आपने इतनी टेस्टी जलेबी बनाई। बोलो थैंक यू मम्मी। ये खुदा के थैंक यू मम्मी क्यों हो रहा है? अरे मम्मी वो जो है ना वो जू है जू आ रही है। ये ना सिर में जो जरा सी प्यास वगैरह हो जाती है उसको भी जू बोलता है। ये इतना टॉकी होता है, टॉकी। तो बस अब मैं अपना जा रही हूँ पेपर वर्क कंप्लीट करने। मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, उस काम को बाइक को गिराओगी क्या? बाइक को नहीं, मैं बाइक को नहीं गिराऊंगी। अभी आप जाके जल्दी से अब थोड़ी देर बैठो, फिर मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। आज तो लंच का भी नहीं पता क्या बनाना है। सब्जी तो लाई थी रात में लेकिन हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा कि क्या करना है। तो फिलहाल अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। हो सकता है कि मैं थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि मेरा पेपर वर्क ज़्यादा हो रखा है, तो पहले मैं उसे कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको मिलूँगी। ओके। वैसे ना मैं खेल रहा था।